नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ करोलबाग विधानसभा में। हमारे साथ मनोरमा सक्करवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नमामि गंगे संयोजक से हम जिला करोलबाग से हम इनसे सीधी बात करेंगे। मनोरमा जी, मैम आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है, आपकी जो राजनीतिक जर्नी है या आपको जो समाज में जो जुड़ाव हुआ, कैसे और कितने वर्षों से है मैम? समाज में मेरा जुड़ाव तकरीबन पिछले 10-12 सालों से है। नमामि गंगे से जुड़ने से पहले मैं गंगापुत्र रैगर महासंघ महिला मोर्चा से दिल्ली प्रभारी रही हूँ। उससे पहले मैं दिल्ली अध्यक्ष पद से आई मैं समाज में। उसके बाद दिल्ली प्रभारी पद दे दिया गया और इस समय मैं गंगापुत्र रैगर महासंघ से राष्ट्रीय संरक्षक की पोस्ट मुझे दी गई है। वो मैं संभाल रही हूँ। इसमें मेरे पास तकरीबन 3 लाख लोग काम कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर दिल्ली में 3500 लोग काम कर रहे हैं जो निरंतर समाज के लिए काम कर रहे हैं। उसमें हम महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल एक थीम रखी गई है कि जिन बच्चों की शादी के लिए या पढ़ाई के लिए खासकर स्टडी को लेकर, शिक्षा को लेकर उसमें मैं ध्यान दे रही हूँ कि बच्चियां जो हैं घरों में, कई हमारे समाज में देखा गया है कि कई जगह पर बच्चियों की तरफ, खासकर लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मेरा पूरा ध्यान उसी की तरफ है कि मैं उस शिक्षा में, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ कर सकूं समाज में। अगर उसके अलावा कहीं भी किसी गरीब बच्ची की शादी में कोई दिक्कत आ रही होती है तो मैं तत्पर हूँ। कहीं भी किसी भी जगह मेरी ज़रूरत होती है तो मैं कोशिश करती हूँ पहुँचने की। और इसके अलावा दिल्ली या दिल्ली से बाहर कहीं भी मैं रैगर समाज से हूँ। तो मेरे समाज में कुछ तबका ऐसा है कि जो बहुत गरीब है। उस गरीबी को देखते हुए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर मैं ये देखना चाहती हूँ कि कहाँ पर हैं जो महिलाओं को किसी भी मदद की, किसी भी तरीके की अगर ज़रूरत है तो वो मैं पूरी करती हूँ। उसमें महिला मोर्चा से राष्ट्रीय स्तर पर 700 महिलाएं हम काम कर रहे हैं। उसमें सोनिया रैगर जी सर्वप्रथम जिनका नाम आता है, उदयपुर की रहने वाली हैं वो। उनके हाथ में ये बागडोर थी जो उन्होंने मुझे संरक्षक पद पर मनोनीत किया है। वो महिला मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। और इसी काम को देखते हुए राजेश गोयल जी ने थ्रू विकास उज्जैनवाला जी मुझे बुलाया। विकास उज्जैनवाला जी मेरे काम को बहुत दिन से देख रहे थे, जो करोलबाग जिला से प्रवक्ता हैं जी। और मेरे काम को देखते हुए उन्होंने कहा कि एक बार राजेश गोयल जी से हम मिल लेते हैं बहन जी, आपका काम, आप अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं। वहाँ जाकर देखा गया तो राजेश गोयल जी पहले से ही मुझे जानते थे बाय नेम। तो जो ये एक छोटी सी सेवा दी है उन्होंने मुझे समाज की। नमामि गंगे एक वो प्रोजेक्ट है जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी वो खुद देख रहे हैं अमित शाह जी के साथ। और उसके बाद जिला से ये कार्यभार मुझे संभाला गया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी इस प्रोजेक्ट को लेकर मेरे से हो सके, संयोजक का मतलब है कि भाई हम अपने साथ एक टीम का गठन करते हैं और उस विषय पर हम आगे काम करते हैं। तो जिला में अभी ऐसा कोई काम नहीं हो रहा था, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम इस काम में सफल हों और अच्छे से इस काम को आगे बढ़ाया जाए। राजेंद्र नगर विधानसभा चड्डा यहाँ के विधायक हैं और जल बोर्ड में भी वो मेंबर हैं। उनका कैसा रोल है यहाँ क्षेत्र को लेकर? उनका कुछ ऐसा रोल है कि एक उन्होंने थीम बनाई हुई है कि अगर वो, मुझे कहना नहीं चाहिए यहाँ पर लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि वो जो अपनी एक कास्ट को लेके काम करते हैं कि अगर कोई भी ऐसी चला जाता है तो वो उस चीज़ को कुछ मानते ही नहीं है, वो मिलना ही नहीं पसंद करते। और मेरे यहाँ और विकास भाई जी के यहाँ, विकास उज्जैनवाला जी के यहाँ, आप रात को 2 बजे भी उन्हें फ़ोन करिए, विकास जी भी आपको मिलेंगे, मैं भी मिलूँगी। हमने कई बार नोट किया, जैसे अभी लॉकडाउन में एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। गली नंबर 3 में किसी की डेथ हो गई थी। तो उस समय हम पद पर नहीं थे, विकास भैया भी नहीं थे, मैं भी नहीं थी। गली नंबर 3 के कोने पर पूरी रात एक डेड बॉडी पड़ी रही। हम राघव चड्डा जी को फ़ोन करते रहे, स्पेशल पर्सनली भी भेजा, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर आखिर में विकास जी ने अपने तरीके से, सुबह हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद हमने खुद, विकास जी ने और हमने खुद मिलकर बॉडी उठवाई और संस्कार करवाया। उसका जो बंदा जिसकी
डेथ हो गई थी उसका यहाँ पर कोई नहीं था, सब्जी भाजी बेचने वाला था वो, रेडी पटरी वाला मजदूर तबके का। तो और अकेली उसकी वाइफ थी घर में। तो अगर ऐसे में हम अपने समाज में जिस विधानसभा से हम काम कर रहे हैं या जिस जनता ने हमें वोट देकर जिताया है, अगर हम उनके लिए कहीं तत्पर खड़े नहीं हैं तो फिजूल है ऐसा काम करना। सिर्फ तालियां बजवाने के लिए और वाहवाही करने के लिए, और एक टेबल पर हम 20 लोग बैठकर अगर तालियां बजा के मीडिया में आते हैं तो राघव जी, एक बार मैं कहती हूँ कि मेरी गली नंबर 1 से लेकर 10 तक राघव जी आज तक एक बार नहीं आए। नजरअंदाज कर रहे हैं क्षेत्र में, तो क्या क्या बेसिक समस्याएं आपकी मैम क्षेत्र में? बेसिक समस्याएं ऐसी हैं, आप गली में खुद आए हैं और आप खुद देखिए, मैं आपको चलकर दिखाती हूँ, जगह जगह गड्ढे हैं, गलियां बैठ गई हैं और हर जगह यहाँ से लेकर और 5A ब्लॉक जहाँ खत्म होता है 12 ब्लॉक तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक विकास जी खुद झाड़ू तक का काम जो है वो अपने पर्सनली खर्चे पर करवाकर वो सफाई का ध्यान रखते हैं। अभी पीछे एक बिजली का बहुत बड़ा एक एजेंडा बन गया था, उसमें पूरी कोशिश करी गई विपक्ष की तरफ से कि विकास जी जेल चले जाएं, लेकिन सच को आंच नहीं होती, जो सच है वो सच है। पब्लिक ने साथ दिया और इतना साथ दिया कि विकास जी पब्लिक के बीच में घूमते हुए और समाज में रहते हुए और उस चीज़ से निकल कर आए। लेकिन कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश करी कि विकास जी को जेल भेज दिया जाए और जो यहाँ पर एक नाम चमक कर सामने आ रहा है वो ना हो। अच्छा मनोरमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एमसीडी की जो बकाया राशि 13,000 करोड़ जिस पे दोनों पार्टियों पे तनातनी चल रही है और कर्मचारी या डॉक्टर्स हैं जो कोरोना योद्धा के रूप में जो उन्होंने काम किया, आज उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही, इसका आने वाला रुझान क्या देखने को मिल सकता है? इसका आने वाला रुझान ये देखने के लिए मिल सकता है कि जो केजरीवाल सरकार है वो 13,000 करोड़ रुपया उनकी देने की मंशा नहीं थी, उसमें उसी की वजह से जो एमसीडी कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी। जो हमारे तीनों मेयर थे, इन्होंने धरना भी दिया, गए भी, काफ़ी शोर भी हुआ इस पर, लेकिन वो मिलने के लिए तैयार ही नहीं थे मुख्यमंत्री जी। तो अगर पब्लिक का ही पैसा अगर रख लिया जाएगा तो कैसे काम होगा? पब्लिक तो है ही परेशान। बिल्कुल। और अगर केजरीवाल जी जो 13,000 करोड़ रुपया उनके पास जनता की धरोहर रखी हुई है वो उन्होंने रख ली है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है उनसे पर्सनली कि आप जनता का पैसा दीजिए केजरीवाल जी, और एक बार जनता के बीच में आकर, पहले आप बहुत पैदल घूमे हैं, अब सीट पर आने के बाद भी एक बार जनता के बीच में निकल के देखिए कि आपने क्या हाल करी है। जो गली गली लोग घूमते हैं, सफाई की तरफ ध्यान देते हैं, आपने उन्हीं का ही पैसा रख लिया है। जी बाकी तो गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आप मुख्यमंत्री पद पर हैं, लेकिन प्लीज़ गरीब जनता का पैसा मत रोकिए, आप उन्हें दीजिए ताकि अच्छे से काम हो सके। जनता का मैम देवनगर वार्ड से कोई तैयारी रहेगी आपकी अगर आपको पार्टी मौका देती है? हाँ, देखते हैं। जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? हाँ, जनता का समर्थन मिल रहा है। जैसे आप मुझ तक पहुँचे हैं, ऐसे ही जिन लोगों से उम्मीद नहीं थी कि वो कभी सामने भी आएंगे, आज वो सामने आना चाह रहे हैं और बैठ के मिल के बात करना चाहते हैं। अच्छा मनोरमा जी, अब ये बताएंगे, अब जैसे 2020 तो काफ़ी संकटों के साथ बीता, अब जैसे 2021 की एक नई शुरुआत हुई है नए साल की, इस पे आप जनता में क्या संदेश देना चाहती हैं? 2020 अच्छा नहीं बीता और बहुत कुछ नुकसान देकर चला गया। अगर उसी नुकसान को देखते हुए 2021 आया है, अगर 2021 में हम सब मिलकर काम करते हैं और जो सच के साथ काम कर रहा है, चाहे वो विकास जी हैं, राजेश गोयल जी हैं या अन्य कोई भी है, तो पब्लिक को उसका साथ देना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी धन्यवाद मैम आपका स्टार सिटी न्यूज़ में समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात मनोरमा सक्करवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।